कोई सोचा नहीं होगा ये बात, आज आपको बता दूं कि कैसे पितृदोष बहुत आसानी से हमारे ऊपर लग जाता है, कैसे लगता है। ये आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा बिल्कुल सही है, ये काम हो रही है हमारे साथ, ये गलतियां हो रही है हमारे साथ। ये आपको विचार आ जाएगा, मैं जैसे ही बोलूंगा आपको समझ आ जाएगा कि ये गलती हमारे साथ हो ही रही है। ये क्या गलती है, देखो आपको बताता हूँ। सबसे पहले सरलता से क्या क्या दोष सीधा डायरेक्ट लगता है। आप हमारे पास आके पूछते हो कि मैं ब्रह्म विष्णु जी की, नारायण जी की पूजा करता हूँ, ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, उसमें कोई गलती तो नहीं है। मैं शंकर जी की पूजा करता हूँ, इसमें गलती तो नहीं। मैं माता जी की पूजा करता हूँ, गलती तो नहीं। देखो, इष्ट देवताओं की पूजा तुमने सेलेक्ट किया है, इष्ट देवताओं की पूजा तुमने सेलेक्ट किया है, तो तुमने अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया और खुद इच्छा से किसी को स्वीकृत करके, आमंत्रित करके घर में बैठाया, ये तो उन पर हमारी भक्ति जताया, तो वहां से ज्यादा कोप या दोष होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हमने चला के उनकी भक्ति की। इससे तो उनको प्रसन्न होना चाहिए, उनको घर में लाना हमारी कोई जरूरी नहीं थी। परंपरा के अनुसार कोई वैष्णव होता है, कोई शैव होता है, कोई जैन होता है, कोई सिख होता है, कोई कोई परंपरा का होता है, तो वो अपनी परंपरा में जो पूज रहे थे उनको लाए। दोष कहाँ होता है? तीन ही जगह दोष होता है, अच्छे से सुन लो। एक तो कुल देवता का दोष, क्योंकि वो आपके कुल के देवता है, उसमें भी दोष बहुत कम ही लगता है। क्यों, अभी बताता हूं आपको क्यों। कि मैंने अभी गणेश पुराण की कथा में बल्लाल गणपति की कथा बताई थी। आप गणेश चतुर्थी के दिन के 2 दिन पहले की कथा सुनोगे तो मैंने बल्लाल गणपति की कथा बताई। बल्लाल नाम का बालक अपने पिता की आज्ञा को भी तोड़ के जंगल में बैठ के गणपति की मिट्टी की मूर्ति बना के, मिट्टी का ही मंदिर बना के पूजा में लीन हो गया। और इतना लीन हुआ कि गणेश जी प्रसन्न होके मुंबई में, आज जहां मुंबई से 120 किलोमीटर दूर पाली गणपति गांव है, वो पहली पल्ली गांव था, जो आज पाली गणपति कहते हैं, वही बल्लाल गणपति है। वो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मेरा नाम तेरे नाम के साथ बुलाया जाएगा, हे बल्लाल, आज से मैं बल्लाल गणपति बुलाया जाऊंगा, मेरे दर्शन करके तेरा नाम जो भी लेगा उसका हर काम सिद्ध होगा। और गणेश पुराण में आता है कि उसके बाद बल्लाल के परंपरा ने गणपति को कुल देवता मान लिया, ऐसे उस पुराण में आता है। अब देखिए, बल्लाल गणपति की स्थापना हुई बल्लाल से, और बल्लाल ने गणपति को इष्ट मान के पूजा किया। बाद में बल्लाल गणपति की पूजा के बाद उनके परंपरा वाले गणपति को कुल देवता मानने लगे। इसका अर्थ क्या है, ये आप लोग सोचते नहीं हो। इसका अर्थ उसके पहले दूसरे कोई कुल देवता रहे होंगे, बल्लाल के समय से ही तो गणपति कुल देवता बने उस परंपरा के। यानी कुल देवता भी, आप किसी गांव में रहते हो, उस गांव में कोई देवता रहते हैं, उस देवता के प्रति आपकी श्रद्धा हो गई, आप मानने लगे, फिर आपकी पीढ़ी के लोग मानने लगे, इस कारण वो आपके कुल देवता हो गए। ऐसे अचानक कोई कुल देवता हुए होंगे। बल्लाल जैसे कोई किसी इष्ट पर भक्ति आ गई, भक्ति आने के कारण वो उनको कुल देवता मानने लगे। ऐसे भी कुल देवता हो सकते, किसी ग्राम में रहने के कारण, किसी नगर में रहने के कारण, किसी क्षेत्र में रहने के कारण हमारा मन उनमें लग गया, इस कारण किसी कारण से कुल देवता बना लिया हमने। बाद में हमारी पीढ़ियां, हमने माना, इसलिए वो भी मानते मानते धीरे धीरे उनको कुल देवता ही बना दिए। पहले तो वो इष्ट देवता थे, और वो इष्ट देवता की पूजा करते करते धीरे धीरे वो कुल देवता बन गए। ऐसे कुल देवता भी अचानक बीच में से आए हुए हो सकते हैं, लेकिन पितृ अचानक बीच में से आए हुए नहीं हो सकते। वो आपके परदादा, अचानक किसी को मैंने बाप मान लिया, आप नहीं मान सकते। आप बाप से आए हो, बाप को आप नहीं बना सकते हो। पितृ परंपरा, देखो, आप कुल देवता बनाए हो सकते हो। उसका उदाहरण मैंने बल्लाल गणपति से बता दिया कि बल्लाल ने गणपति को इष्ट माना, तो उनकी इष्ट की कृपा से गणेश प्रकट होकर वरदान दिए, तो बाद में उनके वारिसों ने उनको कुल देवता ही मान लिया। यानी उसके पहले तो और ही कोई कुल देवता रहे होंगे, उनको छोड़ दिया, इनको मान लिया, पकड़ के बैठ गए। गणेश पुराण में यह विधान आता है। लेकिन पितृओं को आप मानना या पकड़ना कर नहीं सकते। भाई, मेरे को पड़ोसी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए इनको आज से मैं पितृ मानूंगा। आप किसी को कुल देवता बना लो, आप किसी को इष्ट देवता बना लो, ये आपके अधिकार में है। लेकिन आपके पूर्वज ही आपके पितृ होंगे, उसमें आपका सिलेक्शन काम नहीं करता।
आप बोलोगे कि मेरे को ये ग्रह अच्छे लगते हैं इसलिए इस ग्रह को मैं मानूंगा। तू किसी ग्रह को मान या नहीं मान, जिन जिन ग्रहों की दशा तेरे कुंडली में आएगी उस प्रकार से वो फल देते जाएंगे, वहां भी तेरा सिलेक्शन चलेगा नहीं, पितृओं में भी तेरा सिलेक्शन चलेगा नहीं। इसलिए 3 दोष ही खास करके आदमी को लगता है, एक तो कुल देवता का दोष, एक पितृ देवता का दोष, एक ग्रह देवताओं का दोष। ग्रह देवताओं का दोष पूर्व जन्म में हमारे किए हुए कर्म पाप सबके कारण आते हैं। और कुल देवता का दोष, कुल देवता की जो वर्ष में विधि से एक दिन जो पूजा करनी चाहिए उनके दिन में जब नहीं किया, महीने में एक दिन जिस पक्ष में जिस तिथि को करना चाहिए नहीं किया, नित्य प्रति की जो धूप दीप नहीं किया, तो कुल देव का दोष आता है। लेकिन पितृदेवता का दोष आने से इतने सारी परेशानियां आती है जिसका तो आप कोई दिमाग में सोच भी नहीं सकते हो, इतने दोष पितृदोष के कारण आते हैं। आपको एक बात बताता हूं, देखिए पितृदोष कैसे बहुत सरलता से लगता है, ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा जो आज मैं बोल रहा हूं। इसको आप सबको समझा भी दीजिए, जो लोग सुन रहे हो आपके मित्रों में दोस्तों में ये समझाइए कि पितृदोष बहुत सरलता से तब लगता है जब एक आत्मा शरीर से निकलती है तो उस समय वो तुरंत उस घर के ऊपर मोह और माया रहने के कारण तुरंत वो किसी लोक में पहुंचती नहीं है। इसलिए हम 13वीं करते हैं, 12 दिन तक वो आत्मा वहीं घूमती रहती है। 13वें दिन हम उस आत्मा के लिए मसान में जाके या किसी नदी किनारे स्थान पर क्रियाएं करते हैं, जिसको 13वीं क्रिया। 12 दिन की गिनती तो सब जगह है, 12 महीने का साल होता है, 12 वर्ष का कुंभ मेला होता है, 12 दिन के 48 दिन का एक मंडल होता है। ऐसे 12 का महिमा बहुत है। मरे हुए कोई भी आत्मा अधिकतर 12 दिन तक उस घर को ही मंडरा मंडरा के घूमते हैं, और घूमते घूमते वो 12 दिन के बाद ही धीरे धीरे कुछ उनको आपके दिए हुए जल दूध आदि से तृप्त होके फिर वहां से अपने लोक में जाते हैं। अब इधर पितृदोष कहाँ लगता है, जब कोई आपके बुजुर्ग मर गए, माता पिता दादा दादी कोई मरे पड़े हैं, उनकी आत्मा वहीं घूम रही है और लोग परिवार वाले वहीं उस मुर्दे के सामने धन के लिए पैसे के लिए वहां की संपत्ति के लिए झगड़ना जब शुरू करते हैं, उसी समय वो आत्मा दुखी हो जाती है कि भाई मैं यहाँ मुर्दे के रूप में पड़ा ही हूँ, और मैं पड़े पड़े यहाँ मुर्दे के रूप में मन में सोच रहा हूं कि मेरे परिवार वाले कितने दुखी होंगे। दुखी होना तो दूर, शांत होना तो दूर, मेरे प्रति चिंतन करना तो दूर, मुझे छोड़ के ये लोग संपत्ति के पीछे झगड़ा कर रहे हैं। तो ये संपत्ति इनके हाथ नहीं लगना चाहिए, इनके घर में क्लेश होनी चाहिए, परेशानी होनी चाहिए, इनके घर में दुख होना चाहिए, इनके घर में पीड़ा होनी चाहिए। ऐसे वो मन से वहीं जब आत्मा के रूप में घूम रहे हैं श्राप दे देते हैं। ये भयंकर श्राप लगता है, ये भयंकर श्राप घरों को ऐसे परेशान करता है, क्योंकि आज 100 घर में 70 घरों में जैसे ही मुर्दा पड़ा है किसको क्या मिलेगा ये हिसाब किताब चालू हो जाता है, और वहीं आप बातें शुरू हो जाती है। कोई तो बातों से अपना काम निपटने का कोशिश करता है, कोई हाथापाई से, कोई तो मुंह जोरी से, मन मर्जी से करके अपने आगे का सोचता है। ये नहीं सोचता है कि मेरा बाप मरा पड़ा है तो पहले 2 आंसू इसके लिए बहाऊं, और जो धन को लड़ाई झगड़ा करके उसके मुर्दे के सामने सिद्ध करके प्राप्त किया, वो धन हॉस्पिटलों में, कोर्ट केसों में, नुकसानों में, लपड़े में, परेशानी में जाके खत्म होता है, क्योंकि उन पितरों का श्राप इतना भयंकर लगता है। वो मुर्दा वहीं घूम रहा है ना, हमको वो दिखता नहीं और हमको धन दिखता है। जिसको धन ही दिखा वो उसी धन से दुखी होके बाद में मरता है, ऐसे लगता है पितृ श्राप। इसका पूरा ध्यान रखो। अब ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में बीमारी आ रही है, हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, हमारे जीवन में उदारी आ रही है, हमारे जीवन में परेशानी आ रही है, तो ये परेशानी हमारे पूर्वजों के कारण ही होगा। कल ही अष्टमी कर रहा था तो मैंने भैरव जी को प्रणाम करके पूछा कि क्या हमारे पितृ ही दुख देते हैं
तो भैरव जी ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं है बेटा कि पितृ दुख देते हैं। हम हमारे दोस्तों के घर में जाते हैं, उनके पिता मरे होते हैं, हमारे दोस्तों के, हमारे दूर के रिश्तों के यहाँ जाते हैं जिनका हमारा ज्यादा संबंध नहीं, लेकिन बहुत दूर के कोई जाने रिश्ते हैं, उधर जाते हैं। अब उधर जाके हम करते हैं क्या, वो मुर्दे पड़े ही होते हैं, हम उधर बैठ के जोर जोर से हंस के मजाक करते रहते हैं, उस जगह बैठ के तमाशा करते रहते हैं, और बाहर बैठे बैठे नाश्ता मंगा के, आजकल तो मुर्दे पड़े ही हैं बाहर बैठे चबूतरे में, ऑनलाइन में, जोमेटो में, और कौन सा भाई जोमेटो के, स्विगी, हाँ जोमेटो में तो अभी मंत्र जानता हूँ, साधना जानता हूँ, भगवान करे कि जोमेटो स्विगी को जानने की नौबत नहीं आए, लेकिन उधर बाहर बैठे हैं, मुर्दे पड़े हैं घर में, और बाहर बैठे हैं जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं नान तंदूरी, और उधर बैठे बैठे खा रहे हैं। तो ध्यान रखना, मुर्दा ही नहीं पड़ा है, उसकी आत्मा भी इर्द गिर्द मंडरा रहा है। वो देखेगा कि नालायकों, मेरे दुख में दुखी होना तो दूर, यहाँ आके तुम लोग मौज मना रहे हो, आगे कभी मौज नहीं मना पाओगे, देख लेना। ऐसे जब वो नरम गरम होते हैं, उसी से हमारे काम ठंडे पड़ जाते हैं जब वो गर्म हो जाते हैं। अगर उनको ठंडा करोगे तो आपका काम गर्म होगा, ना उनको गर्म कर दिए तो आपका काम ठंडा हो जाएगा। ये गारंटी का बात है। इसलिए जरूरी नहीं कि पितृदोष में, पितृ श्राप में दादाजी ने श्राप दिया होगा। आपके किसी दोस्त के घर आप गए हो, वहां बैठे बैठे दोस्त को कहा हो खा लो भाई खा लो, भूखे हो, कोई घर में कोई रिश्तेदार भूखा बैठा हो तो उसको खिलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आप उसको कहना नहीं चाहिए कि अरे कब तक भूखा रहेगा, नाश्ता कर लो, क्योंकि आप कराने वाले नाश्ता, आप सोचते हो कि मेरा दोस्त भूखा है उसको थोड़ा खिला दूं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उनके पूर्वज जो मुर्दे के रूप में पड़े हैं, उनकी आत्मा देख रही है कि ये मेरे जाने के बाद तड़प रहा है कि क्या कर रहा है। अगर आपने उसके शरीर की चिंता करके, मित्र की भूख की चिंता करके खिलाया पिलाया, तो वो लोग आप पर नाराज होंगे कि ये नालायक आया और इसको मेरा काम छुड़वा के उसको उसकी शुश्रूषा करवाने में लगा है, इस नालायक को भी मैं देख लूंगा। इसलिए किसी भी घरों में जाओ तो आप शांति से 2 मिनट भी रह सको तो 2 मिनट श्रद्धा से श्रद्धांजलि दे के आओ। जब तक वहां रहते हो ये ध्यान रखो कि मुर्दा नहीं पड़ा है, उसकी आत्मा भी यही घूम रही है, वो मुझे देख रही है कि मैं हंस रहा हूँ, कि मैं तमाशा कर रहा हूँ, कि मैं खिला पिला रहा हूँ, कि खा रहा हूँ। कि उधर जाने के बाद जब तक घर आके नहीं नहाते हो तब तक उनको कुछ किसी को खिलाने का, खुद बाहर बैठ के चाय मंगाने का, कि चाय पीने का, ये कोई काम वहां करो ही मत। आप बिल्कुल कहीं भी जाते हो इतने शांति से श्रद्धांजलि देने के भाव से जाओ कि उल्टा वहां से आप आशीर्वाद लेके आओ। उन आत्माओं को लगे ये तो मेरा कुछ नहीं लगता है, लेकिन मेरे यहाँ आके कितनी इसको शौक हो रही है, बेचारे को मेरे जाने का शौक, ये इतने दूर से आए हुए रिश्तेदार को लग रहा है, तो ये भाग्यशाली आत्मा है। ऐसे उन आत्माओं को लग जाएगा तो फिर आपको उनकी आशीर्वाद मिल जाएगी ना। आप उधर जाके आपको लगे कोई मुर्दा पड़ा है, क्या है, मजा लूंगा यहाँ बैठ के। कोई भी एक भी आज मशान तक जाता है तो अभी गुपचुप नहीं जाता है, वहां जाके जोक्स मारना, मजाक करना, वहां मुर्दा जली रहा, वहां बैठ के मोबाइल में बैठ के बीड़ी जलाई ले, गाना सुनना, ये सब करके घर आओगे फिर होगा बंटाधार, फिर कल्याण ही कल्याण होगा। भैरू जी ने ये मुझे बताया है, ध्यान रखना। मैंने भैरू जी को कल ही अष्टमी को रात में पूछा कि भैरू जी पितृ शाप में सिर्फ पितृओं का ही दोष लगता है कि और भी आत्माओं का दोष? भैरव देव ने स्पष्ट खुद मुझे समझाया ये बात, ये कोई किताब से देखा नहीं है मैंने, ये कोई पुस्तक में बता दे कोई माइका लाल तो जो बोले वो मैं करूं, किसी पुस्तक में नहीं है। ये भैरू जी ने बताया कि तू किसी भी मौत के घर में जाए तो वहां सहानुभूति जताने के भाव से शांति से बैठा रहे, वहां जाके मजाक करेगा, मस्ती करेगा, वहां हंसता रहेगा, वहां ऑनलाइन में खाना मंगाएगा, वहां मशान में बैठ के मोबाइल चलाएगा,
कहाँ कहाँ क्या करना एक विधान है, कहाँ क्या करना चाहिए एक विवेक होनी चाहिए। वहां भी मोबाइल में बैठे बैठे देखेगा, अरे तिरुपति के प्रसाद में तो मिलावट हो ही चुका है, लेकिन उसकी पंचायती जाके तू मसानों में बैठते करेगा तो वो पूर्वज नाराज होंगे कि भाई ये मेरा ध्यान देने नहीं दुनिया की पंचायती करने आया है। फिर जो दुख होगा वो आपने खुद अनजाने में झेला हुआ दुख होगा। इसीलिए किसी भी दोस्त के घर में किसी को दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज देखो मुर्दा पड़ा ही रहता है, वहीं बैठे बैठे हंसते हैं, और कई घरों में मुर्दा पड़ा है वहीं चाय काफी नाश्ता पानी सब चालू हो जाता है, भाई खाओ पियो मजा करो। वो हमारे से हमारा प्रेम और सहानुभूति चाहते हैं, तो उनको आप सहानुभूति देके ही आशीर्वाद ले सकते हो। और सावधानी रखना, कहीं धन को पाने के लोभ में घर में अपने ही बाप माँ का मुर्दा पड़ा हो, वहां पैसे के लिए जोर जोर से अपने ही साथ जन्मे हुए भाई बहन के साथ झगड़ा करोगे। झगड़े से धन तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन उस धन से सुखी भी नहीं रह पाओगे, और वो धन ना तो आपको सुख दे पाएगा न टिक पाएगा, ऊपर से कर्ज और बीमारी और परेशानी ऐसे निकल के आएगी कि वैसे 1000 प्रकार से धन कमा के 1000 गुना धन कमा के भी भविष्य में सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि उस आत्मा ने सदा के लिए आपको श्राप दे दिया होगा। और मैंने भैरव जी के बताए हुए कल कई बातों को सुना तो लगा कि आपको बताऊंगा। ये बात जो भैरव जी मुझे बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी मौत के घर में रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, सामने रहते हैं, इस कारण जाना ही पड़ता है। तो आज से ये तो गांठ बांध के रख लो कि 10 मिनट जाएंगे भले, लेकिन वो 10 मिनट तक इतने हम शांत और श्रद्धाशील होके आएंगे कि वहां से आने के बाद उधर जाने का कोई सजा भुगतना नहीं पड़ जाए। क्योंकि हम मुर्दों के घर में तो गए हैं, लेकिन वह मुर्दा ही नहीं है, उस मुर्दे से निकला हुआ आत्मा 12 दिन तक वहीं घूम घूम के मंडराता। इसलिए मरे हुए के भी 12 दिन लगता है क्रिया में, जन्मे हुए को भी नामकरण में 12 दिन लगता है। कोई जन्म लेता है तो जन्म लेके 12वें दिन के बाद ही नामकरण होता है, क्योंकि वो आत्मा पूर्ण रूप से अपने इस लोक के स्मरण में स्थित होने को 12 दिन लगता है। जो पेट से निकला हुआ बच्चा है, यहां से निकलोगे शरीर से तो भी 12 दिन चाहिए, न यहां प्रवेश करोगे संसार में तो भी 12 दिन चाहिए। निकलने के बाद कोई आदमी मरने के बाद 12 दिन बाद उसकी क्रिया होती है। कोई पेट में से बाहर निकल जाता है बच्चा तो उसका नामकरण में भी 12 दिन लगता है। 12 का संख्या का ध्यान रखना, क्योंकि 12 दिन बाद ही यहाँ आए हुए बच्चे को मैं कहाँ आया हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सब संस्कार स्थित होने में 12 दिन लगता है। जब तक उस शरीर में आत्मा घुस के अपने आप को विकसित करने में 12 दिन लगाता है। और मुर्दा भी यहाँ से नरक लोक में जाना, देवलोक में जाना, पितृलोक में जाना, पुनर्जन्म लेना, जो भी क्रिया हो उस क्रिया में 12 दिन तक का ऐसे इसलिए कहते हैं। कुछ महाज्ञानी होते हैं जो ब्रह्मरंध्र को खोल के उसी समय मोक्ष में चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देवता की कृपा से उसी समय शिव लोक, विष्णु लोक या ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाता। ये कोई विरले ही होंगे, बाकी सबके 12 वाला नंबर लग ही जाता है। वो 12 दिन तक उस घर के पास घूम घूम के रोते हैं। 12वें दिन जो क्रिया की जाती है उस क्रिया में उनको उस घर के संबंध का विच्छेद का वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर वो जाते हैं, फिर भी वो अपना प्रेम स्नेह छोड़ नहीं पाते हैं। आप ऐसे सोचेंगे कि मेरे दादाजी को ही मेरे ऊपर प्रेम होगा, मेरे पिताजी को ही मेरे ऊपर प्रेम होगा। ध्यान रखना, पुराने जमाने में ये नियम ही था कि दादा का नाम कंपलसरी पोते को रखा जाता था। ये कंपलसरी था पहले जमाने में, दादा का नाम पोते को होता ही, क्योंकि अधिकतर विश्वास होता कि दादा अपने स्नेह के कारण बेटे के पेट में आके जन्म लेंगे। ये पहले एक जमाने में नियम था, दादा का नाम ही पोते को रखा जाता। तो वो दादा का नाम पोते को रखोगे तो हर 3 पीढ़ी के बाद वो नाम आता है। तो 21वां पीढ़ी, 24वां पीढ़ी, 27वां पीढ़ी, 30वें पीढ़ी में कोई दामोदर हो और आज आप दामोदर हैं
तो वो 30 पीढ़ी पुराने पूर्वज भी, अरे मेरे नाम का मेरा पोते का पोते का पोते का पोते का 10वां पीढ़ी का पोता आ गया, मैं उसको मिलने जाऊंगा, ऐसे सोच के 30 पीढ़ी पहले के, आज से 400 वर्ष पहले के दादाजी भी आज पितृपक्ष में आपके घर में आए हुए हो सकते हैं। इसलिए सभी को ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके घर में पानी एवर सिल्वर घड़े में रखने की आदत है, मटके में रखने की आदत है, तो इन दिनों में पितृपक्षों में रोज जरूर शाम में 6:30 बजे एक तिल का तेल का दीपक करके उस मटके के पास रोज रखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले बताया गणेश पुराण में कि पितृलोक की जितनी भी शक्तियां हैं जलाशय के पास ही निवास करती है, इसीलिए श्राद्ध तर्पण आदि नदी किनारे, तालाब किनारे, समुद्र किनारे ही होता है।